आखिरकार हमारा लंबा सा रोड ट्रिप खत्म होने वाला था और हम आज मुंबई जाने वाले थे ऑलमोस्ट 18 दिन के बाद। हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सुबह जल्दी उठना, रेडी होके बाइक स्टार्ट करना और दिन भर बाइक चलाने के बाद किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना, यही हमारा पिछले 17 दिनों का रूटीन बन चुका था। आज का हमारा सफ़र होने वाला था उदयपुर से मुंबई की ओर, जो कि था 750 किलोमीटर का। इतने बड़े बड़े पत्थरों में, इतने कठिन से कठिन रास्तों में बाइक चलाने के बाद हमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। तो हमने नेशनल हाईवे को भी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा था और वो थी हमारी पहली गलती। हमने सिर्फ ये सोचा था कि मुंबई की पीक आवर्स वाली ट्रैफिक को कैसे अवॉइड किया जाए, बिकॉज कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उदयपुर से निकल के 750 किलोमीटर बाइक चला के कोई आके मुंबई में ट्रैफिक में अटक जाए। तो हमने सिर्फ मुंबई के ट्रैफिक के बारे में सोचा था, जो सिर्फ हमें शाम को लगने वाली थी। हम लोग ने गुजरात की ट्रैफिक के बारे में तो सोचा ही नहीं, और ये थी हमारी दूसरी गलती। गलती के ऊपर एक और चीज़ आ पड़ी, जो थी बारिश। पता नहीं इंद्रदेव कौन से मूड में थे उस दिन। शायद मंथ एंड का टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा उनका। इतनी बारिश आ रही थी कि नर्मदा रिवर भी ओवरफ्लो हो रही थी और न्यूज़ में सब जगह सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो थी गुजरात में आई हुई बाढ़। सिटी में पानी भरना शुरू हुआ था और हाईवेज पे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ था और हम उसी ट्रैफिक में अटक चुके थे। तो हम लोग ने लंच कर लिया यहाँ पे होटल पोर पैलेस। दिस इज़ सम 20 और 30 किलोमीटर बिफोर भरूच। और एक डिसेंट सा होटल था, रोटी सब्जी खाया एंड बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गोप्रो में आई एम श्योर कि सब कुछ क्लियर दिख रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं सब गेयर वगैरह पहन लिए एंड वी आर लीविंग नाउ। होपफुली वी विल रीच इन टाइम। और ये बिल्कुल नाम नहीं ले रहा रुकने का। Started raining heavily. I don't know if this is fog or this is some kind of smoke. We are maintaining the speed of 65 or 70 at the most, as the visibility is very less. We are trying our level best to avoid the potholes. 1 hour later. I don't know for what reason there is so much of traffic. I believe it is because of the rain. We are trying our level best to move our bikes from the left side, but still it is a bit difficult because there is a lot of water. If you see, my entire foot is in water. Oh shit. I'll be able to manage since my panniers are up. I'm not sure about Sanket's bike. Zamil ka re? Sanket, not possible. ना ठीक है, cool. We'll have to wait till this big truck moves. और हम लोग यहाँ पे रुक ही गए बिकॉज कुछ भी मूवमेंट नहीं है।
सब यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। करंटली वी आर ऑन द ब्रिज, यू सी दिस इज द ब्रिज। ये हिल नहीं रहा ट्रैफिक बिल्कुल भी, और लेफ्ट में काइंड ऑफ क्या ये फुटपाथ है शायद, जो भी है। सो वी आर नॉट एबल टू मूव आवर बाइक्स फ्रॉम हियर। ये अगर नहीं होता तो आराम से निकल जाते लास्ट तक। ठीक है, क्या कर सकते हैं। हाँ, कितना किलोमीटर होगा? 444। अरे यार 750 करने का, सो 300 मोर किलोमीटर्स पर होम। A few moments later. पता नहीं है रोड है कि मजाक है। देखो हालत देखो रोड का। हम लोग अभी भी सूरत पहुंचे नहीं है। इट्स 6:30, पता नहीं कब पहुंचेंगे। फॉर्चुनेटली हाईवे मिल गया है, बट ये हाईवे भी ऐसा ही बकवास है। क्या मतलब क्या मेंटेनेंस देते हैं लोग का, भगवान जाने। इतने सारे ट्रक्स हैं ना, ऐसा लग रहा है पूरे इंडिया के ट्रक्स इधर ही आ गए, ये सोच के कि आज तो गुजर जाएंगे भाई। हम वापी तो पहुंच चुके थे, पर हमें बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रास्तों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि वो हमारे पावरफुल लाइट्स होने के बावजूद दिखाई नहीं दे रहे थे। मुंबई में यानी कि हमारा जो घर था वो अभी भी 150 किलोमीटर दूर था, और हमें ये लगा कि इतना रिस्क लेने के बजाय हम वापी में कहीं होटल लेके स्टे कर लेंगे और सुबह निकल लेंगे मुंबई की ओर। इतनी तेज बारिश में राइड करने के बाद मेरी बाइक थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही थी। कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण न्यूट्रल गियर में भी अगर क्लच रिलीज करो तो भी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये इधर मुंबई में आने के बाद हुआ। अगर रास्ते में कहीं ये ग्लिच होता तो बहुत महंगा पड़ता मुझे। हम आखिर फाउंटेन होटल पहुंच गए थे। अभी देखो गाड़ी है न्यूट्रल में, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, गाड़ी आगे जाएगी। देखो ये देखो क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो ग्लिच है। माझी गाड़ी न्यूट्रल ना पुढे जाते बघ, न्यूट्रल है। काहीतरी ग्लिच झालंय। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। दिस इज होटल फाउंटेन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉर दिस सीरीज़। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियोस कैसे लगे। ये वीडियोस एडिट करना और अपलोड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज मैंने आज तक कभी भी कोई भी वीडियो एडिट नहीं किया था और मैंने एडिटिंग स्क्रैच से सीखी है और थोड़े बहुत वीडियोस एडिट करने लगा हूँ आजकल। पहले मुझे नहीं आता था एडिट करना, अभी भी आई फील मुझे बहुत सीखना है वीडियो एडिटिंग के बारे में, बट बेसिक चीज़ें मैं सीख चुका हूँ। तो ये वीडियो एडिट करना, अपलोड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। सो ये एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे कि जिनको जानने में इंटरेस्ट होगा कि मुझे कितना खर्चा आया पूरे राइड में।
या फिर क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं शॉर्ट में सबको बताता हूँ कि क्या क्या मैंने किया, कैसे कैसे किया। राइड मैंने की है 18 डेज़ में, 18 दिन में, मुंबई से लेके मुंबई तक, और मेरे किलोमीटर्स हुए हैं 6300। और ये मेरे बाइक के किलोमीटर्स है, बाकी के बाइक के किलोमीटर्स अलग अलग है, बिकॉज अजिंक्य की बाइक लद्दाख में घूमी नहीं थी, वो एक होटल में पार्क थी, वो कार में घूम रहा था बिकॉज उसका ऑक्सीजन लेवल लो था। संकेत की बाइक तुरतुक में आई थी, हम लोग सब लोग कार में तुरतुक गए थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने के लिए, तो उसकी बाइक 100-200 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो डेफिनेटली हर एक का ओडोमीटर अलग अलग रीड करेगा, बट मेरे बाइक ने कवर किया 6300 किलोमीटर्स। 6300 किलोमीटर्स के लिए मुझे लगा अप्रॉक्सीमेटली 21,000 से 22,000 रुपीज़ का पेट्रोल। तो अगर आप एवरेज निकालने जाओगे तो बाइक ने कुछ 29-30 का कुछ एवरेज दिया है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि माउंटेन में बाइक एवरेज ज़्यादा देती है। मुझे मीटर पे भी ज़्यादा एवरेज दिखा था, 35 का एवरेज दिखा था मुझे माउंटेन में, बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली एयर क्लीन होती है, और वहाँ पे आप नॉर्मली स्पीडिंग नहीं करते हो, आप स्लो चलाते हो, एक ही गियर में चलाते हो, तो आपको बाइक अच्छा माइलेज देती है। तो वहाँ पे मुझे एवरेज अच्छा मिला था। हाईवे पे हम लोग ने थोड़ा बहुत जहाँ पे स्पीडिंग किया था, हम लोग को एवरेज कम मिला था। और ये एक्चुअली स्टेट टू स्टेट भी डिफ़र करता है, बिकॉज मैं जब भी गया था तभी मुंबई में पेट्रोल था 112 रुपया पर लीटर, और मैं जब भी नॉर्थ में गया था तभी नॉर्थ में पेट्रोल था कुछ 98 रुपीज़ पर लीटर या 97। सेम विद गुजरात एंड पंजाब, दोनों जगह पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा कम था। बाकी के जो राइडर्स थे उनके बाइक ने कितना एवरेज दिया आई कांट कमेंट, बिकॉज उनकी बाइक के ब्रांड अलग है, और उनके बाइक का कैपेसिटी, उनके बाइक का पावर भी अलग है, और उनका राइडिंग स्टाइल भी अलग है डेफिनेटली। तो उनके बाइक ने थोड़ा बहुत एवरेज कम दिया होगा या ज़्यादा दिया होगा मे बी, बट सब लोग को अप्रॉक्सीमेटली 29-30, किसी को 20-25 ऐसा कुछ ही एवरेज मिला है। उसके अलावा डिफ़िकल्टी कितनी आई, तो डिफ़िकल्टी थोड़ी बहुत आई थी। हाँ, खर्चा के बारे में एक बताना भूल गया। 21-22,000 का पेट्रोल मुझे लगा था, एवरेज 29 जैसे मैंने बताया, और मुझे ओवरऑल ट्रिप का एक्सपेंस हुआ था 67,000 या 68,000। इसमें मैंने जो नए क्लोथ्स खरीदे थे लद्दाख में, वो सब मैंने इंक्लूड किए हैं। मैंने मुंबई में जो खरीदा था वो मैंने ऐड नहीं किया है, बट लद्दाख में अगर मैंने कुछ भी लिया हो तो मैंने वो एक्सपेंस में कैलकुलेट किया है। तो पेट्रोल, लद्दाख में जो भी खाना खाया वो, पूरे राइड में जितना खाना खाया वो, प्लस हम लोग ने जितने भी होटल्स लिए थे, टेंट स्टे लिए थे, होम स्टे लिए थे, जो भी लिया था, जहाँ जहाँ पे भी पैसा स्पेंड हुआ था वो पूरा कंसिडर करके 67-68,000 मेरा अप्रॉक्सीमेटली खर्चा हुआ था, जो कि फ़्लाइट से आप जाते हो तो भी नॉर्मली उतना ही होता है। या कमिंग बैक टू डिफ़िकल्टीज़ मेरे को बहुत सारी हुई थी, और तभी मेरा लिटरली मूड ऑफ भी हो गया था, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि मुझे राइड करने का मन नहीं कर रहा था। जैसे आपने एक वीडियो में देखा, मनाली में मेरे पैर में सूजन आ गई थी, तो मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैं लिटरली सोचा था कि मैं बाइक मुंबई भेज दूंगा ट्रक से या फिर फ़्लाइट से या कैसे करके, और मैं भी खुद फ़्लाइट से मुंबई आ जाऊंगा। बट फॉर्चुनेटली मेरा पैर ठीक हो गया, तो मैंने राइड कंप्लीट कर दी। श्रीनगर में आपने देखा होगा, मैंने बहुत जगह डाला है कि मेरा ब्रेक फेल हो गया था। तो मेरा ब्रेक फेल होने के कारण मेरा राइडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है, किसी को सर्दी हुई, किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, कुछ हो गया। तो यह सबके बारे में वैसा हुआ था। अजिंक्य का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था, तो वो बाइक नहीं चला रहा था लद्दाख में, वो खाली कार में घूम रहा था। संकेत के बाइक का क्लच प्लेट ख़राब हो गया, तो उसको क्लच प्लेट नया डालना पड़ा, पूरी की पूरी सर्विस नहीं करनी पड़ी, और वो सर्विस के कारण उसका एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ गया। प्रियांक के बाइक के भी थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे थे, मतलब इंजन रिलेटेड कुछ इश्यूज नहीं था, बट टायर पंक्चर हुआ था उसका 4 या 5 बार। तो ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो आ रहे थे, गिव अप नहीं किया, और डेफिनेटली हम लोग ने मुंबई तक राइड अच्छे से कंप्लीट किया। तो बस मैं सारे मेरे दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहूँगा, अजिंक्य, संकेत, सनी, प्रियांक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ये राइड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत सालों से मैं प्लान कर रहा था कि ये राइड करूँ, और आप लोग के हेल्प से मेरा ये सपना साकार हुआ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जल्दी मिलते हैं और दूसरी एक राइड प्लान करते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाना,
सब्सक्राइबर्स काउंट जब भी ऊपर जाता है, जब भी बढ़ता है, तभी बहुत मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए. और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक अ न्यू वीडियो वेन एवर आई ट्रैवल. जैसे भी मैं ट्रैवल करूँ, बाइक से, कार से, फ्लाइट से, कैसे भी मैं ट्रैवल करूँ, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एंड आई विल ट्राई टू अपलोड सो दैट ऑल ऑफ यू कैन एन्जॉय. तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए. स्टे पॉजिटिव, कीप वॉन्डरिंग. दिस इज अद्वैत साइनिंग ऑफ.